Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 38 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 38 में हैं और आज हम सर्कुलर अरेंजमेंट एडवांस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। आपको बस ध्यान से सुनना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट के बेसिक्स से। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर अरेंजमेंट में हमें एक सर्कल में लोगों को अरेंज करना होता है, जहां पे हर शख्स के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि एक शख्स के लेफ्ट में कौन बैठ सकता है या राइट में कौन बैठ सकता है। अब देखिए, यहां पे हमें कॉम्प्लेक्स मल्टी कंडीशन के बारे में भी समझना होगा। ये मींस कि हमें एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करना होगा, जैसे कि एक शख्स के लेफ्ट में ए बैठ सकता है लेकिन राइट में बी बैठ सकता है। तो हमें दोनों कंडीशंस को कंबाइन करना होगा। अब चलिए कंबाइंड लीनियर सर्कुलर के बारे में भी समझते हैं। ये मींस कि हमें एक लीनियर अरेंजमेंट को सर्कुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि हमें 5 लोगों को एक लाइन में अरेंज करना होता है, लेकिन फिर हमें उन्हें एक सर्कल में अरेंज करना होता है। तो हमें लीनियर अरेंजमेंट को सर्कुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना होगा। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के बारे में भी समझते हैं। ये मींस कि हमें प्रैक्टिस करना होगा ताकि हमें ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करना होता है। जैसे कि हमें एक कंडीशन के लिए एलिमिनेट करना होता है, फिर दूसरे कंडीशन के लिए एलिमिनेट करना होता है, और इस तरह से हमें सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करना होता है ताकि हमें सही अरेंजमेंट मिल जाए। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट सिस्टमैटिक एलिमिनेशन को फॉलो नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिए, सिस्टमैटिक एलिमिनेशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें कंडीशंस को कंबाइन करना होता है। जैसे कि हमें एक कंडीशन के लिए एलिमिनेट करना होता है, फिर दूसरी कंडीशन के लिए एलिमिनेट करना होता है, और इस तरह से हमें कंडीशंस को कंबाइन करना होता है ताकि हमें सही अरेंजमेंट मिल जाए। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स कंडीशंस को कंबाइन नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिए, कंडीशंस को कंबाइन करना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें लीनियर अरेंजमेंट को सर्कुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि हमें एक लीनियर अरेंजमेंट के लिए अरेंज करना होता है, फिर हमें उसे सर्कुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना होता है, और इस तरह से हमें लीनियर अरेंजमेंट को सर्कुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना होता है ताकि हमें सही अरेंजमेंट मिल जाए। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स लीनियर अरेंजमेंट को सर्कुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिए, लीनियर अरेंजमेंट को सर्कुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। 5 लोगों को एक सर्कल में अरेंज करना है, जहां पे ए के लेफ्ट में बी बैठ सकता है और सी के राइट में डी बैठ सकता है। तो सही अरेंजमेंट क्या होगा? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें 5 लोगों को एक सर्कल में अरेंज करना है, जहां पे ए के लेफ्ट में बी बैठ सकता है और सी के राइट में डी बैठ सकता है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि ए के लेफ्ट में बी बैठ सकता है और सी के राइट में डी बैठ सकता है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम सिस्टमैटिक एलिमिनेशन यूज करेंगे, क्योंकि हमें सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करना होता है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें ए के लेफ्ट में बी बैठ सकता है और सी के राइट में डी बैठ सकता है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें सही अरेंजमेंट मिल जाएगा। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें सही अरेंजमेंट मिल जाएगा। ए, बी, ई, सी, डी। तो सही अरेंजमेंट मिल जाएगा ए, बी, ई, सी, डी। ये अरेंजमेंट सही है क्योंकि हमें सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किया है और कंडीशंस को कंबाइन किया है। 7 लोगों को एक सर्कल में अरेंज करना है, जहां पे ए के लेफ्ट में सी बैठ सकता है और डी के राइट में ई बैठ सकता है। तो सही अरेंजमेंट क्या होगा? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें 7 लोगों को एक सर्कल में अरेंज करना है, जहां पे ए के लेफ्ट में सी बैठ सकता है और डी के राइट में ई बैठ सकता है।
स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि ए के लेफ्ट में सी बैठ सकता है और डी के राइट में ई बैठ सकता है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम कंडीशन कॉम्बिनेशन यूज करेंगे क्योंकि हमें कंडीशंस को कंबाइन करना होता है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें ए के लेफ्ट में सी बैठ सकता है और डी के राइट में ई बैठ सकता है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें सही अरेंजमेंट मिल जाएगा। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें सही अरेंजमेंट मिल जाएगा। ई सी एफ डी ई जी बी। तो सही अरेंजमेंट मिल जाएगा ई सी एफ डी ई जी बी। ये अरेंजमेंट सही है क्योंकि हमें कंडीशंस को कंबाइन किया है और सिस्टमैटिक एलिमिनेशन किया है। चार लोगों को एक सर्कल में अरेंज करना है जहां पे ई के लेफ्ट में बी बैठ सकता है और सी के राइट में डी बैठ सकता है। तो सही अरेंजमेंट क्या होगा? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें चार लोगों को एक सर्कल में अरेंज करना है जहां पे ई के लेफ्ट में बी बैठ सकता है और सी के राइट में डी बैठ सकता है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि ए के लेफ्ट में बी बैठ सकता है और सी के राइट में डी बैठ सकता है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम कंडीशन कॉम्बिनेशन यूज करेंगे क्योंकि हमें कंडीशंस को कंबाइन करना होता है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें ए के लेफ्ट में बी बैठ सकता है और सी के राइट में डी बैठ सकता है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें सही अरेंजमेंट मिल जाएगा। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें सही अरेंजमेंट मिल जाएगा। ए बी एफ बी डी। तो सही अरेंजमेंट मिल जाएगा ए बी एफ बी डी। ये अरेंजमेंट सही है क्योंकि हमने कंडीशंस को कंबाइन किया है और कंडीशंस को एलिमिनेट किया है। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें चार लोगों को एक सर्कल में अरेंज करना है जहां पे ए के लेफ्ट में बी बैठ सकता है और सी के राइट में डी बैठ सकता है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि ए के लेफ्ट में बी बैठ सकता है और सी के राइट में डी बैठ सकता है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम लीनियर टू सर्कुलर कन्वर्जन यूज करेंगे क्योंकि हमें लीनियर अरेंजमेंट को सर्कुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना होता है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें ए के लेफ्ट में बी बैठ सकता है और सी के राइट में डी बैठ सकता है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें सही अरेंजमेंट मिल जाएगा। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें सही अरेंजमेंट मिल जाएगा। ए बी डी सी। तो सही अरेंजमेंट मिल जाएगा ए बी डी सी। ये अरेंजमेंट सही है क्योंकि हमने लीनियर अरेंजमेंट को सर्कुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट किया है और सिस्टमैटिक एलिमिनेशन किया है। छह लोगों को एक सर्कल में अरेंज करना है जहां पे ए के लेफ्ट में सी बैठ सकता है और डी के राइट में ई बैठ सकता है। तो सही अरेंजमेंट क्या होगा? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें छह लोगों को एक सर्कल में अरेंज करना है जहां पे ए के लेफ्ट में सी बैठ सकता है और डी के राइट में ई बैठ सकता है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि ए के लेफ्ट में सी बैठ सकता है और डी के राइट में ई बैठ सकता है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम सिस्टमैटिक एलिमिनेशन यूज करेंगे क्योंकि हमें सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करना होता है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें ए के लेफ्ट में सी बैठ सकता है और डी के राइट में ई बैठ सकता है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें सही अरेंजमेंट मिल जाएगा। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें सही अरेंजमेंट मिल जाएगा। ए सी एफ डी ई बी। तो सही अरेंजमेंट मिल जाएगा ए सी एफ डी ई बी। ये अरेंजमेंट सही है क्योंकि हमने सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किया है और कंडीशंस को कंबाइन किया है। तो एक टिप ये है कि हमें सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करना चाहिए। जैसे कि हमें एक कंडीशन के लिए एलिमिनेट करना होता है, फिर दूसरी कंडीशन के लिए एलिमिनेट करना होता है और इस तरह से हमें सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करना होता है ताकि हमें सही अरेंजमेंट मिल जाए। एक और टिप ये है कि हमें कंडीशंस को कंबाइन करना चाहिए। जैसे कि हमें एक कंडीशन के लिए अरेंज करना होता है, फिर दूसरे कंडीशन के लिए एलिमिनेट करना होता है और इस तरह से हमें कंडीशंस को कंबाइन करना होता है ताकि हमें सही अरेंजमेंट मिल जाए। तो एक टिप ये है कि हमें लीनियर अरेंजमेंट को सर्कुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे कि हमें एक लीनियर अरेंजमेंट के लिए अरेंज करना होता है, फिर हमें उसे सर्कुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना होता है। और इस तरह से हमें लीनियर अरेंजमेंट को सर्कुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना होता है ताकि हमें सही अरेंजमेंट मिल जाए। एक और टिप ये है कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि हमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है ताकि हमें ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। तो एक टिप ये है कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। जैसे कि हमें एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना होता है ताकि हमें सही अरेंजमेंट मिल जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1,
5 लोगों को एक सर्कल में अरेंज करना है, जहां पे ए के लेफ्ट में बी बैठ सकता है और सी के राइट में डी बैठ सकता है। तो सही अरेंजमेंट क्या होगा? इसका आंसर पिन्ड कमेंट में चेक करिए। तो पहला समरी पॉइंट ये है कि हमें सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करना चाहिए। जैसे कि हमें एक कंडीशन के लिए एलिमिनेट करना होता है, फिर दूसरे कंडीशन के लिए एलिमिनेट करना होता है, और इस तरह से हमें सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करना होता है ताकि हमें सही अरेंजमेंट मिल जाए। दूसरा समरी पॉइंट ये है कि हमें कंडीशंस को कंबाइन करना चाहिए। जैसे कि हमें एक कंडीशन के लिए अरेंज करना होता है, फिर दूसरे कंडीशन के लिए अरेंज करना होता है, और इस तरह से हमें कंडीशंस को कंबाइन करना होता है ताकि हमें सही अरेंजमेंट मिल जाए। तीसरा समरी पॉइंट ये है कि हमें लीनियर अरेंजमेंट को सर्कुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे कि हमें एक लीनियर अरेंजमेंट के लिए अरेंज करना होता है, फिर हमें उसे सर्कुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना होता है, और इस तरह से हमें लीनियर अरेंजमेंट को सर्कुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट करना होता है ताकि हमें सही अरेंजमेंट मिल जाए। चौथा समरी पॉइंट ये है कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कि हमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है ताकि हमें ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। पांचवा समरी पॉइंट ये है कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। जैसे कि हमें एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना होता है ताकि हमें सही अरेंजमेंट मिल जाए। छठा समरी पॉइंट ये है कि हमें ये टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए पेशेंस करना चाहिए। जैसे कि हमें ये टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए पेशेंस करना होता है और हमें प्रैक्टिस करना होता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है। एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 39 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।